हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि यह वीडियो किस बारे में होने वाला है और किस चैप्टर के बारे में होने वाला है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन टॉपिक की। ये टॉपिक आपको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। तो जब आपको पता है कि यह टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता भी है, दूसरा आपको पढ़ने में समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। आपको बस ज्यादा नहीं, कुछ देर आपको इस वीडियो में बने रहना है और आप डबल फर्टिलाइजेशन को समझ के जाएंगे। और अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मिलेगा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। तो चलिए देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को कि डबल फर्टिलाइजेशन है क्या। डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसे हिंदी में कहते हैं द्विनिषेचन, और यह मेनली जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर यानी कि फूल वाले पौधे यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं तो इनके बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि पौधे जो होते हैं उनको हम 5 ग्रुप्स में बांटते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो दुनिया के जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन सबको हम लोग किस में रखते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक खास इवेंट होता है, एक खास कह सकते हो यूनिक इवेंट होता है, जिस इवेंट को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसका जो खोज किए थे, डिस्कवरी किए थे, या कह सकते हो डबल फर्टिलाइजेशन जो टर्म दिया था किसने दिया था, तो एस जी नवास्चिन ने कब दिया था, 1898 को 1898 ईस्वी में एस जी नवास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन टर्म दिया था। इस पे ऑब्जेक्टिव आता है और ये खास एक इवेंट है किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। इस पे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है सिंगेमी। सिंगेमी क्या है, और दूसरा स्टेप क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। वो ट्रिपल फ्यूजन क्या है, दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले सिंगेमी पढ़ेंगे फिर ट्रिपल फ्यूजन पढ़ेंगे। तो सिंगेमी के बारे में अगर पढ़ोगे आप अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि इसको आप ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन। अभी मैं अपोजिट साइड से लिख रहा हूं तो राइटिंग्स वगैरह का अगर आपको इश्यू आ रहा हो तो भी आप बोल रहा हूं मैं तो समझ जाना इससे। तो ट्रू फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी कहेंगे। क्यों कहेंगे सो देखते हैं। तो पहला मेल गैमेट जो है वो मिलता है किसके साथ, एग सेल के साथ। अब पहला मेल गैमेट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस पे चलते हैं। देखिए पॉलिन ग्रेन्स के बारे में आप क्या क्या बात पढ़ चुके होंगे इस वीडियो तक पहुंचने से पहले। अगर आपको दिक्कत होगा उसमें तो आप बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। पॉलिन ग्रेन्स जो है उसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, पता है आपको। ठीक है। दूसरी बात कि पॉलिन ग्रेन्स के अंदर कितने सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं। कौन कौन से, तो एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, नॉरिशमेंट देगा किसको, जनरेटिव सेल को। और जनरेटिव सेल क्या करता है, मेल गैमेट्स को बनाता है। मेल गैमेट यानी कि नर युग्मकों को बनाएगा। यहाँ पे कितने मेल गैमेट्स को बनाएगा वो, तो 2 मेल गैमेट को बनाएगा। ठीक है भाई, तो यही बात हमने यहाँ डायग्राम वाइज लिखा, एक वेजिटेटिव सेल जो साइज में बड़ा है और जनरेटिव सेल जो साइज में छोटा है। वेजिटेटिव सेल जो है वो नॉरिशमेंट देगा जनरेटिव सेल को, और जनरेटिव सेल जो है 2 मेल गैमेट को बनाएगा। जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, तो जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स को बनाएगा। अब ये जो 2 मेल गैमेट हैं, ये 2 मेल गैमेट में से पहला मेल गैमेट जो है वो जाके मिलेगा किसके साथ, एग सेल के साथ। सोचो एग सेल कहां से आ गया भाई इसमें, तो भैया ये तो हो गया पॉलिन ग्रेन से आया। एग सेल कहां से आया वो देखते हैं। तो जब हम एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे, एम्ब्रायो सैक का डायग्राम भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो एम्ब्रायो सैक का जब हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि एक एग सेल होता है। एग्जैक्टली देखा जाए इसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है कि एम्ब्रायो सैक कैसा है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट, यानी 7 कोशिका वाला और 8 केंद्रक वाला। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। तो 7 सेल यहाँ पे कौन कौन से, 3 सेल ऊपर की तरफ, 3 सेल नीचे की तरफ, और 3 6 सेल हो गए, और एक बड़ा सा सेंट्रल सेल जो पूरा होल पूरा सेल हो गया। तो 7 सेल्स हो गए और 8 न्यूक्लियस आपको पॉइंट वाइज दिखे जाएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में। तो टोटल 8 न्यूक्लियस। तो एम्ब्रायो सैक जो है वो एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, और इन्हीं 7 कोशिकाओं में से, 7 सेल्स में से एक सेल है एग सेल। तो पहला मेल गैमेट जो पॉलिन ग्रेन्स का जनरेटिव सेल डिवाइड करके बनाया, तो उसमें से पहला मेल गैमेट मिल जाएगा किसके साथ, इसी एग सेल के साथ। तो पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ मिला और उससे बनाएगा जायगोट, और बाद में यह जायगोट जो डेवलप होकर बन जाएगा एम्ब्रायो। ठीक है, आगे चलते हैं ट्रिपल फ्यूजन की तरफ। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, सेकेंड मेल गैमेट जो दूसरा मेल गैमेट है, यहाँ पे 2 मेल गैमेट बने थे जनरेटिव सेल से, उसमें से जो दूसरा मेल गैमेट है वो जाके मिल जाएगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है, तो देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम लोग कह सकते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल का 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो इसके साथ जाके मिल जाता है सेकेंड मेल गैमेट, और इसके कारण एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कहते हैं PEN। हो सकता है आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस।
और ये बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाएगा और लेटर बाद में जाके वो एंडोस्पर्म को बनाएगा। तो हमें ये भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि इंडोस्पर्म वर्ड कहीं भी दिखाई दे और अगर उसकी प्लॉइडी पूछती है कि इंडोस्पर्म की प्लॉइडी कैसी होगी, मतलब कि वो कितना एक गुणित होगा, द्विगुणित होगा, त्रिगुणित होगा, ठीक है, एक गुणित नहीं होता है, अगुणित कहते हैं उसको, तो यानी कि हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो इंडोस्पर्म वर्ड दिखे मतलब ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दो तरह का फर्टिलाइजेशन एक ही एम्ब्रायोसाइक के अंदर हो रहा है, एक मेल गैमेट जाके मिल गया इसके साथ, तो यहां पे एक फर्टिलाइजेशन हुआ, और दूसरा मेल गैमेट मिल गया इसके साथ, तो यहां पे भी एक फर्टिलाइजेशन हुआ। तो चूंकि दो तरह का फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहां पे तीन न्यूक्लियस मिल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये मैं डायग्राम में नहीं बता रहा हूं, बस ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। और यहां पे एक हो रहा है सिंगेमी। तो दो तरह का फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहा है एक एम्ब्रियोसेक के अंदर, इसीलिए इस इवेंट का नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या कहीं भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है। अब चलते हैं इधर, ये पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने वो दो पॉइंट अभी आपको नहीं बताया था, इंटाइन और एक्साइन के बारे में। तो इंटाइन क्या है? इंटाइन पॉलिन ग्रेन का इंटरनल लेयर है, ठीक है, और ये बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का, इस पे भी ऑब्जेक्टिव आता है। और दूसरा जो एक्साइन लेयर है, सबसे बाहरी लेयर आउटर लेयर बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का, और ये बहुत ही मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी सह सकता है और बहुत सारे एंजाइम्स को भी झेल सकता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स को इसी कारण से आप बचा के रख सकते हैं, लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। बाकी एक ऑब्जेक्टिव और आता है पॉलन ग्रेन्स के बेस पे कि पॉलन ग्रेन्स को कितने टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है, तो -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से। और इसका यूज करेंगे फ्यूचर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का जो प्रोग्राम होता है या फिर क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, फसलों को बेहतर बनाने के लिए हम लोग पॉलन ग्रेन्स को बचा के रखते हैं। और रही बात आपके खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं आपको बता दूं इस बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, ये दो टॉपिक जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्सेस मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि दोनों के बीच का अंतर, ये आने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, इस बार डबल फर्टिलाइजेशन के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको पढ़ा दिया है। दूसरा, हमारे पास जो मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम है, मेगास्पोरेंजियम किसको कहते हैं आपको पता है? और या एंड कर देते हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते हैं, वो भी अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं इन सब पे आपको एक छोटा छोटा वीडियो टॉपिक वाइज बना के दे दूंगा। बाकी आप इन दोनों टॉपिक्स को जरूर कवर करें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्सेस मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मैं बस हल्का सा हिंट दे देता हूं। माइक्रोस्पोर्स बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं और मेगास्पोर्स बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बाकी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या है, अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखे कि सर हमें आता है, तो फिर मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगा, इस पर नहीं बनाऊंगा। और दूसरा, मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, तो मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में अगर आपको आता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस पर भी एक नया वीडियो लेक्चर लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद,